आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 अनेकार्थी शब्द, यानी वो शब्द जो एक शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। तो अभी तक आपने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन अर्थ समान होता है। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है कि एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। तो आइए इसको पढ़ेंगे। जो शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है सोना, इसका अर्थ स्वर्ण धातु तथा नींद लेने की क्रिया दोनों है। ठीक है, तो अतः यह अनेकार्थी शब्द है। कुछ अन्य अनेकार्थी शब्द आपकी इस प्रकार। अनेकार्थी शब्द यानी जीवन, तो जीवन एक शब्द है लेकिन अगर हम इसका अर्थ देखें तो उसके दो अर्थ है। जीवन यानी जल, तो जल ही हमारा जीवन है। आपने पढ़ा होगा एक बार, कभी किसी भी किताब में आपने पढ़ा होगा कि जल ही आपका जीवन है। तो जीवन हम जल को भी कहते हैं और प्राण को भी हम जीवन कहते हैं। ऐसे ही गुण, तो गुण के कई अर्थ हैं, यानी खूबी, शील, स्वभाव, सभी को हम गुण कहते हैं। इसके बाद है उत्तर, तो उत्तर क्या है? फल। आप प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं ना, तो उत्तर का मतलब फल। दूसरा उत्तर होता है दिशा। एक उत्तर दिशा के बारे में भी जानते हैं आप, उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर एक दिशा भी है और उत्तर का मतलब जवाब भी है। कृष्ण, तो कृष्ण का अर्थ है काला भी है, एक पक्ष भी है, दिन की पुत्र भी है, तो कृष्ण के बहुत सारे अर्थ हैं। ऐसे ही तीर, तो तीर का अर्थ क्या होगा? बाण, नदी का किनारा, वो ही इसका अर्थ है। रस, तो रस का मतलब क्या है? जल भी है, स्वाद भी है और आनंद भी है। काय, काय मतलब हाथ भी है, टेक्स्ट भी है और किरण भी है। नाग, तो नाग के दो अर्थ है, पहला सर्प भी है और दूसरा हाथी भी है। इसके बाद है दल, तो दल के भी दो अर्थ है, समूह, सेना, सभी क्या है इसके अर्थ हैं। इसके बाद है गुरु, तो गुरु का भी अर्थ क्या है? भारी, अध्यापक, श्रेष्ठ। इसके बाद है पत्र, तो पत्र का के दो अर्थ क्या है? चिट्ठी और पत्ता। धूप, मंदिर में पूजा के लिए प्रयोग किए जाने वाली धूप, सूर्य के धूप, दोनों अलग अलग अर्थ हैं। जल, जल के भी दो अर्थ हैं, पानी और जल जाना। जलने को भी हम क्या कहते हैं? जल गया, है ना। और जल का मतलब क्या होता है? पानी भी होता है। तो ऐसे ही जल के भी दो अर्थ हैं। सुधा, अमृत, दूध, जल, जल को भी सुधा कहते हैं। ऐसे ही कान का मतलब क्या होता है? कान भी है और कुंते के पुत्र को भी हम कान कहते हैं। अरुण, लाल रंग और प्रातःकाल। ऐसे ही अर्थ का मतलब भी होता है और अर्थ का मतलब पैसा भी होता है। आदर्श, आदर्श शब्द का अर्थ योग्य भी है, शीशा भी है और उदाहरण भी है। ऐसे ही प्रिय शब्द है, प्रिय शब्द का अर्थ स्वामी, प्यारा, मनोहर, सभी है। ऐसे ही और शब्द का अर्थ क्या है? दूसरा और अधिक। इसके बाद है जलधर शब्द, जलधर शब्द का अर्थ क्या होगा? बादल और सागर। अंबर, अंबर शब्द का अर्थ क्या होगा? आकाश और वस्त्र। ऐसे ही रथ, नव, नव शब्द का अर्थ जो है आपका नौ, नया, दोनों हो सकते हैं। इसके बाद अंग, तो अंग आपका भाग भी है और एक शरीर का हिस्सा भी है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप और शब्द बनाने की कोशिश करेंगे अभ्यास में कि जिनके जो आपके पास ऐसे शब्द है कि जिनके और भी अलग अर्थ निकल सकते हैं, यानी दो या दो से अधिक अर्थ निकल सकते हैं। ऐसे अनेकार्थी शब्द आप अभ्यास में अपने आप से भी कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और जितने हमने यहाँ पर इस पाठ में पढ़े हैं उनको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।